उमरिया जिले की बहुप्रतीक्षित आकाशकोट पेयजल योजना, जिस पर सरकार ने 136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, वो अभी तक सिर्फ फाइलों में ही चल रही है। जल निगम के अनुसार इस योजना को पूरा करने में 24 महीने का समय तय है, लेकिन मजूरियां अभी तक अधूरी है। और मजूरियों के बिना देखिए, हमारी संवाददाता केजी पांडे ने इस पूरे मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रतीक्षित आकाशकोट पेयजल योजना, सरकार ने मंजूर किए 136 करोड़ रुपए। योजना को पूरा करने में 24 महीने का समय तय। फॉरेस्ट मंजूरी लंबित है। WTP साइट पर चट्टानों के कारण काम धीमा। बिजली कनेक्शन के लिए प्रक्रिया जारी। पानी सप्लाई से पहले 15 लाख प्रति माह का बिजली खर्च संभावित। उमरिया की प्यास बुझाने के लिए शुरू की गई आकाशकोट पेयजल योजना फिलहाल सरकारी कागजों में ही चल रही है। जल निगम ने इस योजना के लिए कुल 136 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और इसे 24 महीने में पूरा करने का दावा किया है। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक योजना को वन विभाग से मंजूरी भी नहीं मिली है और इस कारण से आकाशकोट के कई गांवों के लोगों को आज भी गंदा पानी पीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है और कई किलोमीटर तक सफर पैदल तय कर ग्रामीण सर पर बर्तन रख पानी ढोने को मजबूर है। इन्हीं कारणों से गांव के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों की समस्या को देखते हुए कई गांवों में टैंकर से पानी 2 दिनों में एक बार भिजवाया जाता है, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पानी की किल्लत के कारण आकाशकोट निवासियों के रिश्तेदार उनके घर आकर नहीं रुकते हैं और जिन नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें भविष्य का कल कहा जाता है, उनके हाथों में कॉपी किताब की जगह पानी लाने के लिए खाली डब्बे और बाल्टियां दिखाई देती हैं। हमारे गांव में पानी की दिक्कत है, बस एक ही नल है, तालाब भी है, तो अपने गांव से अपना घर दूर बहुत है। वहां जाते हैं, करीबन यहाँ से आधा किलोमीटर हो गई, जाएंगे गांव, फिर गांव से आएंगे पानी लेकर, तब यूज करते हैं पानी पीने वाला। और ये यहाँ पास ईंटा पार रहे थे वो लोग, कोकलिंग से झरवाए झिरिया। दो ही फसलें ली जाती हैं किसानों द्वारा, एक गेहूं की और एक धान की। तो दोनों फसलों का पानी जो है वो डैम के माध्यम से ही किसानों को मिलता है और किसान उसी पर निर्भर है और खेती करते आ रहे हैं। रही बात, अभी ये बात सुनने में आ रही कि उसी उमरार डैम से आकाशकोट के 12 गाँवों के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को घुड़छत्र जो नदी है उसको जोड़ने की पहल करनी चाहिए, तब जा करके आप पानी पुजा सकोगे या पुजा पाओगे। आकाशकोट जल परियोजना के बारे में जब उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन से हमारे संवाददाता केजी पांडे ने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार आदिवासी, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं तो लेकर आती है, लेकिन जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के कारण शासन की योजनाओं और परियोजनाओं में पलीता लग जाता है। तो वहीं आकाशकोट जल परियोजना को लेकर जब बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह से बात की गई, तो उन्होंने इस परियोजना को वन विभाग की NOC जल्द दिलवाने की बात कही। साथ ही इस परियोजना का काम देख रही कंपनी की जांच कराकर कार्रवाई करने की भी बात कही। केंद्र सरकार का ये योजना है और मध्य प्रदेश सरकार की इसमें कुछ राशि इसमें शामिल है, तो निश्चित रूप से NOC मिलेगी और NOC इसमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वन विभाग भी, क्योंकि जल पहुंचाना है लोगों तक, तो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार से ही स्वीकृत होकर राशि आई है। तो निश्चित रूप से यदि ऐसा कुछ मामला है NOC का, तो मैं DFO साहब से बात करके इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। सरकार की योजनाएं कितनी भी बड़ी हो, जब तक जमीन पर काम शुरू नहीं होता तब तक जनता को सिर्फ वादों से ही तसल्ली लेनी पड़ती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई ये योजना तय समय में पूरी हो पाएगी या फिर ये अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। सरकार की योजना कितनी भी बड़ी हो, जब तक जमीन पर काम शुरू नहीं होता तब तक जनता को सिर्फ वादों से ही तसल्ली लेना पड़ेगा। अब देखना होगा कि उमरिया से आदिवासियों को स्वच्छ पानी पहुंचाने की उमरार से आकाशकोट की 136 करोड़ की योजना क्या वाकई में अपने तय समय पर पूरी हो पाएगी या फिर एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। मध्य प्रदेश के उमरिया से BSTV के लिए केजी पांडे।